दूसरे को देखेंगे और एक दूसरे के ऊपर हामी भरेंगे कि हाँ, हमें इनसे विवाह करने के लिए संपूर्ण तरह से सहमत हूँ। ये आज्ञा लेने के बाद ही दोनों के बीच में विवाह होगा। तत्पश्चात दोनों एक ही सिंहासन पर विराजमान होने से पहले मालाएं बदली जाएगी। माला बदलने के बाद में फूल के गेंद बनाकर उससे खेला जाएगा। तत्पश्चात पहली बार एक साथ एक ही सिंहासन पर दुल्हा और दुल्हन विराजमान होंगे। ये कन्या लोगों के लिए विशेषतः दबाव देके बताया जाने वाला होगा कि किसी भी पुरुष के साथ बैठने का अधिकार किसी भी कन्या को नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने पत्नी और पति के संग ही वो विराजमान हो सकती है। ये यहाँ पर बता रहे हैं। हमारे उत्सव मंदिर में अगर हम रोज दर्शन करेंगे, उसका तात्पर्य अगर हमें समझ आ जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति बची रह जाएगी। सर्वप्रथम एक पुरुष के साथ कन्या का बैठने का अधिकार कब है? विवाह के वक्त, और वो भी किसके साथ? अपने पति के साथ। अपने पिता के समक्ष नहीं बैठ सकती, अपने भैया भाई के साथ नहीं बैठ सकती। बैठना हो तो उसे अलग बैठना होगा। पिता के सामने वो खड़ी ही रह सकती है। ससुर हो, पति के भाई हो, भैया हो, उन्हें देवर कहा जाता है, उनके सामने भी, उनके साथ भी उसको बैठने का अधिकार नहीं है। अगर भाभी बेटी हो तो देवर को खड़ा होना चाहिए, वो उसके संग बैठने का अधिकार उसको प्राप्त नहीं है। तो उस प्रकार से दोनों एक संग एक स्थान पर एक सिंहासन पर विराजमान होंगे। विराजमान होते ही दक्षिण भारत की पद्धति से दुल्हा और दुल्हन का दूध से पांव धोया जाएगा। तत्पश्चात अन्न से दृष्टि, यानी कि जो नजर उतारी जाएगी वो चावल से उतारी जाएगी। उसके बाद में पीले रंग से जल, उस पीले जल से नजर उतारी जाएगी। तत्पश्चात पुण्यावाचन होगा, हवन होगा। हवन के बाद में दोनों का प्रवर बोला जाएगा कि ये भगवान, ये दुल्हा किस गोत्र से है, किनका पोता है, किनका पुत्र है और किसके वंश का है। इस बात पे भी ध्यान दे लें सभी स्त्रियां और सभी पुरुष भी कि दूल्हा कैसा होना चाहिए, किस गोत्र का है वो पता होना चाहिए, वो किस वंशज का है ये भी पता होना चाहिए। उनके दादा कौन है, उनके पिता कौन है, उनका वंश कैसा है, उसकी परंपरा कैसी है, ये पता होने पर ही विवाह करना चाहिए। उसी प्रकार कन्या का भी बताया जाएगा कि ये कौन से वंशज के हैं, ये कौन से गोत्र के हैं, उनकी परंपरा क्या है, उनके पिता कौन है, उनके दादा कौन है, उन वंशज को बताया जाके और दोनों की जो कन्यादान किया जाएगा। कन्यादान के पश्चात मंगलसूत्र धारण किया जाएगा। मंगलसूत्र के तत्पश्चात फेरे किए जाएंगे अग्नि के। अग्नि के फेरे के बाद में लाजा हवन किया जाएगा। लाजा हवन होने के बाद में दक्षिण भारत के दो छोटे छोटे खेल वो भी खेले जाएंगे। तत्पश्चात नारियल को लुढ़काते हुए खेल खेला जाएगा। उस नारियल के लुढ़काने के साथ में हमारा ये दिव्य कल्याण उत्सव संपूर्ण होगा। तो सर्वप्रथम अभी संकल्प होगा, हमारे जो चारों बैठे हैं वो किसी और को पकड़ा देगा। श्रीमन् लक्ष्मण योगी पुंगव महापूर्णं मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षडद्वेषिणं शयनेशं सहमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये। वासल्यादि महारत्नविलस श्रीनिवासं मुदे दिव्यां प्रोक्षलितं तारकमखिलै भव्यै गुणैसंयुतां श्रीवानाचलयोगिवर्यचरणां घोषोलसन्मानसां श्रीवेङ्कुण्ठपदे पदाब्जनिरतां विष्णुप्रपन्नं साहे सकल वेदांत सारार्थ पूर्णाश्रयं विपुलबाधूल गोत्रोद्भवानां वरं रुचिर्जामात्रियोगीन्द्र पादाश्रयं वरदनारायणं मद्गुरुं संश्रयेत्। हरि ओम शुक्लां भद्रं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। यस्सद्व्रतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रयेत्। इस तरह से हाथ रख लीजिए संकल्प मुद्रा में, दिले हाथ रख लीजिए संकल्प।
हरि ओम तत्सत् श्री गोविंद 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 अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञाः प्रथमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे सखाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्री शोभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमन्त ऋतौ मकरमासे कृष्णपक्षे पंचम्यां शुभतिथौ वासरः सौम्यवासरयुक्तायां नक्षत्रयुक्तायां श्री विष्णुयोग श्री विष्णुकर्ण शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य आनस्याः यजमानस्य क्षेमाभिवृद्धिनार्थं चौड़ी तारी लगे मररा घनश्याम तारी चौड़ी तारी लगे मररा घनश्याम घनश्याम तारी भोली चारी लगे हो घनश्याम तारी भोली चारी लगे शीश की लंबी कावेरी वचन जड़ सिर से शीश की लंबी कावेरी वचन जड़ सिर से मनमोहन धरा दे हरि का नाम मोहन दो मनमोहन धरा दे घनश्याम तारी ब्रह्म प्यारी लागे घनश्याम तारी ब्रह्म प्यारी लागे घनश्याम जी घनश्याम तारी जो भी प्यारी लागे घनश्याम तारी जो भी प्यारी लागे वो संतो मीरा
राम चारी राखी प्यारी शोभा करी बासु कही न जाए जगत भई भक्त मुख दियो दिखाए भगत भई भक्त मुख दियो दिखाए जी के सरिया थारी जोड़ी प्यारी लगे मारा राम के अभी दोनों दुल्हा और दुल्हन से ये अनुज्ञा ली गई कि आप इस दुल्हा से विवाह करने के लिए तैयार हैं, राजी हैं। उसी प्रकार दुल्हन से भी पूछा गया कि आप इस दुल्हे से विवाह करने के लिए तैयार हैं। जब दोनों की हामी हो जाए, दोनों हाँ भरे, तत्पश्चात सर्वप्रथम माला बदली जाती है वहां पर एक दूसरों से। तो अभी माला बदली जाएगी। माला का नृत्य के संग दक्षिण भारत की जो नादस्वरम नाम का राग बजाया जाता है, उसके संग माला बदली जाएगी। आप सभी भक्त लोग भी अपने स्थान पर बैठे बैठे नृत्य करते हुए भगवान के इस दिव्य विवाह उत्सव का आनंद ले। गोविंदा। मोबाइल खोल नहीं देना भाई।
झुक जाओ जी राजकुमार, झुक जाओ राजकुमार। राजकुमार झुकड़ो पर सीधी तुम जाओ राजकुमार झुकड़ो बोलिए श्री जानकीनाथ भगवान की। अब विवाह में पहली बार दूल्हा और दुल्हन एक ही सिंहासन पर विराजमान है। अब उन दोनों के चरणों को दूध से धोया जाएगा ताकि उनके चरणों में जो नजर लगी है वो नजर सबरी उतर जाए, क्योंकि जहाँ पर भी हम विवाह में जाएं हम सभी की नजरें दूल्हा और दुल्हन पर ही होती है। तो दूल्हे के ऊपर ये नजर रहती है कि वो कौन कौन से देश जाके आया होगा, कौन कौन से विदेश उसके चरण जाके आए होंगे, तो उसके चरण में सर्वप्रथम ज्यादा नजर होती है। उस नजर को उतारने हेतु भगवान और श्रीमती हमारी लक्ष्मी जी के चरण दूध से धोया जाएगा। गोविंदा। गोविंदा गोविंदा। हाँ गाओ गाओ। हरिगढ़ चोर मेरो चाले हीरा मोटा सो नजर उतार चोर मेरो चाले हीरा मोटा सो नजर उतार चोर मेरो चाले हीरा मोटा सो नजर उतार कर रहा है।
अभी स्वामी जी के हाथों से भगवान के चरण दूध से धोए गए थे। उसके बारे में हमने आप सभी भक्त लोगों को बताया था कि क्यों चरण से दूध से चरण क्यों धोए जाते हैं। तत्पश्चात चावल के गोले बनाकर उससे भी भगवान की नजर उतारी गई थी। तत्पश्चात दूल्हे और दुल्हन के ऊपर सबसे ज्यादा नजर ये रहती कि वो खाते क्या हैं जिससे इतने खूबसूरत हैं, ये इतने सुंदर किस लिए हैं, खाते क्या होंगे। इस प्रकार से उनके अन्न के ऊपर उसके बाद में ज्यादा दृष्टि पड़ती है, ज्यादा नजर लगती है। इस कारण से भगवान के चावल के गोलों से भगवान की नजर उतारी गई। तत्पश्चात जितने भी मंगल कार्य हो उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई भी अपशगुन ना हो, इस कारण से हल्दी के चावल से जल में भिगोकर उसकी भी दृष्टि उतारकर उसे भी ढोला गया। तत्पश्चात अभी पुण्याहवाचन, कलश पूजा, रक्षा सूत्र की पूजा होगी। तत्पश्चात सभी को रक्षा सूत्र भगवान के बाद में सभी को बांधा जाएगा। उसके बाद में मंगलसूत्र की पूजा होगी, हवन होगा, मांग भरी जाएगी, मंगलसूत्र पहनाया जाएगा, जो पाँव में जो नथुनी कहते हैं वो पहनाई जाएगी। विवाह के उपरांत 7 फेरे किए जाएंगे और गोदाम्बा जी के गीतों के साथ में नारियल लुढ़का दिया जाएगा, पापड़ से खेला जाएगा। ये सारे खेल भी अभी हैं। आप सभी भक्त लोग भगवान के नाम लेते हुए इस दिव्य कल्याणोत्सव का आनंद ले। गोविंदा। समर्पयामि, पुष्पां समर्पयामि, अक्षतां समर्पयामि, दीपं स्थापयामि, दीपं दर्शयामि, समर्पयामि, रक्षां
सूत्रादेवतायं श्रीं श्रीं सूत्रादि मुहूर्तोऽसि मुहूर्तासु भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु ॐ विश्वेतादेशवनेषु प्रभाच्याय जगत्य भगवन् इन्द्रशृण्वते पारातं यत्पुरुषं व्रतं वस्ववावृणो सर्वाय ऋषिबन्धवे ॐ विश्वेतादेशवनेषु प्रभाच्याय जगत्य भगवन् इन्द्रशृण्वते पारावृतं यत्पुरुषं व्रतं वस्ववावृणो सरभाय ऋषिबन्धवे घण्टां सञ्चालयित्वा ॐ विश्वेतादेशवनेषु प्रभाच्याय जगत्य भगवन् इन्द्रशृण्वते पारामृतं यत्पुरुषं व्रतं वस्ववावृणो शरभाय ऋषिबन्धवे ॐ विश्वेतादेशवनेषु प्रभाच्याय जगत्य भगवन् इन्द्रशृण्वते पारावृतं यत्पुरुषं व्रतं वस्ववावृणो शरभाय ऋषिबन्धवे मुहूर्तोऽस्ति मुहूर्तः सुभवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु ॐ जितन्ते दक्षिणतो वृषभीयः इन्द्रो जयाति नवराज्यात् अधिराजो राजसुराजयाति यूभम् आघ्रापयामि पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रा
लक्ष्मीं जातवेदो ममावः आभ्यां विष्करणे पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनी सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः तां ममावः जातवेदो लक्ष्मीं नमयामि यस्यां हिरण्यं नन्दे यं गावः स्वं पुरुषाणहं पद्मप्रिये पद्मनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलाय दाक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनतोले पद्मं वै सन्निधत्स्व श्रियै जातश्रिय आनिर्याय श्रियं वयोजनित्रिभ्यो ददातु श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भजन्ति यद्यत्सविता विदध्योन् श्रिय एवैनं तच्छ्रियामा दधाति सन्ततकं प्रशापषट्कर्तकं सन्धत्तकं सन्धीयते प्रजया पशुभिः य एवं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् माङ्गल्यसूत्रादिदेवीनां ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः आवाहयामि सकल आराधनैः सुवर्जितम् अर्घ्यं समर्पयामि पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि दिव्य आचमनीयं निवेदयामि मधुपर्कं निवेदयामि मधुपर्कात् धूपम् आघ्रापयामि धूपार्थं दिव्य कदलीफलं ताम्बूलं निवेदयामि दिव्य महानैवेद्यार्थं अक्षतान् समर्पयामि जिसमें अगला विवाह के लिए हवन किए जाएंगे। उसके पूर्व 4 युगों में 4 विवाह सर्वोत्तम रहे हैं। वो चारों विवाहों के बारे में संक्षेप में भगवान स्वामी जी की आज्ञा के साथ आप सभी लोगों को बता देते हैं। 4 युगों के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, कृत त्रेता द्वापर कलयुग, कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युगों में 4 विवाह सर्वोत्तम रहे हैं, यानी कि सभी विवाहों में वही विवाह सबसे ऊंचा और उत्तम माना गया है। सर्वप्रथम कृतयुग में लक्ष्मी विवाह सर्वोत्तम विवाह माना गया है। दूसरा त्रेतायुग में सीता विवाह सर्वोत्तम माना गया है। तीसरा द्वापर युग, उसमें रुक्मणी विवाह सर्वोत्तम माना गया है। और चौथा, जिस युग में हम सब रह रहे हैं, कलयुग, इस कलयुग में वैष्णव संप्रदाय के अनुसार सबसे उत्तम विवाह गोदा विवाह माना गया है। अब इन चारों विवाहों के बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम लक्ष्मी विवाह, भगवान के आज्ञा से देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें भगवान कच्छ अवतार के रूप में नीचे थे, उसके ऊपर पर्वत विराजमान हुआ। अनंतालवार को, शेषनाग जी को धागे के रूप में बनाया गया। एक तरफ देवता लोग थे, दूसरी तरफ राक्षस लोग थे। दोनों ने समुद्र का मंथन किया। उस समुद्र से जितने भी उत्तम वस्तुएं थी, जितने भी उत्तम थे, सारे वस्तुएं, सारे पदार्थ बाहर आए। सबसे उत्तम विष भी उसी में से बाहर आया, सबसे उत्तम अमृत भी उसी से बाहर आया। उससे ऐरावत सबसे उत्तम गज भी बाहर आया, उसमें सबसे उत्तम अश्व भी बाहर आया। उसमें सबसे उत्तम कन्या श्री लक्ष्मी जी भी बाहर आई, समुद्र की पुत्री के स्वरूप में। आज भी इसीलिए दक्षिण भारत में कई मंदिरों में समुद्र की पुत्री के रूप में ही महालक्ष्मी जी को माना जाता है। जब महालक्ष्मी जी का विवाह होता है तो उसमें जो प्रवर बोला जाता है, उसमें समुद्र राजपुत्री में ही कहा जाता है। आज भी महालक्ष्मी जी सर्वप्रथम समुद्र की पुत्री ही मानी जाती है, क्योंकि समुद्र मंथन से ही वो बाहर आई। समुद्र मंथन से जब महालक्ष्मी जी हाथ में वरमाला लेके बाहर आई, तो उस सुंदरता को देखकर सारे देवता, सारे दानव लोग लाइन में खड़े हो गए स्वयंवर की तरह, कि लक्ष्मी जी आए और हमारे गले में वो वरमाला डालकर हमें पति के स्वरूप में स्वीकार करें। स्वयंवर किया जाता था, आज स्वयंवर की मान्यता बंद हो गई है। स्त्री की इच्छा से ही विवाह होता है, पुरुष की इच्छा दूसरी बात ही होती है।
इन चारों विवाहों में आपने ध्यान दिया होगा तो लक्ष्मी विवाह, सीता विवाह, रुक्मिणी विवाह, गोदा विवाह, कहीं पर भी नारायण विवाह, राम विवाह, कृष्ण विवाह और रंगमंडल विवाह नहीं कहा गया है। जो ये सृष्टि चलती है ये स्त्री से ही चलती है, ये बता रहे हैं भगवान हम लोगों को। ये चारों विवाह के माध्यम से भी बता रहे हैं। जब लक्ष्मी जी बाहर आई, सारे दानवों को पार करते हुए, सारे देवताओं को पार करते हुए सीधे जाकर श्रीमन नारायण के गले में वो वरमाला पहनाई लक्ष्मी जी ने, तो उस युग का सर्वोत्तम विवाह लक्ष्मी विवाह संपन्न हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की गोविंदा। तत्पश्चात दूसरा युग त्रेता युग, हमारे अपने ठाकुर जी श्री राम का युग। सीता माता जनक की पुत्री के रूप में अपने घर में पल बढ़ रही थी। जब वो सफाई कर रही थी तब उन्होंने शिव धनुष को एक हाथ से उठाते हुए जब सफाई की, तभी जनक ने ये निश्चय कर लिया था कि इस शिव धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। जब सीता के स्वयंवर का न्योता सभी देश के राजाओं को प्राप्त हुआ, उस वक्त हमारे श्री राम जी और उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करते हुए, अहल्या का शाप विमोचन करते हुए उनके जनक के दरबार में पहुंचे। वहां पर सभी राजाओं ने उस शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, किसी से हिला तक नहीं। जब भगवान श्री राम गए उस धनुष को उठाने के लिए, तब सीता माता ने जब श्री राम को पहली बार देखा तो उनके मन में भगवान श्री राम को उन्होंने पति मान लिया। जब सीता ने सोचा कि राम ये धनुष उठा ले, तब ही राम वो धनुष उठा पाए थे। वहां पर भी शक्तिशाली कौन? हमारी सीता माता। जब उन्होंने सोचा कि ये धनुष उठा ले, तब वो शिव धनुष भी शांत हुए और भगवान श्री राम ने आसानी से उस धनुष को उठाया, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा चढ़ा के जब उसका नाद किया तब वो शिव धनुष टूटा और सीता प्रसन्न होते हुए अपने पिता और माता की आज्ञा के संग राजा दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के समक्ष उनके कुलगुरु वशिष्ठ और इनके कुलगुरु गौतम के आगे सभी की आज्ञा के साथ में जो भगवान श्री राम के गले में वरमाला डाली, वो उस युग का सर्वोत्तम विवाह सीता विवाह कहला गया। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की गोविंदा। तीसरा युग हम सबके चहेते, हम सबके प्रिय भगवान श्री कृष्ण का युग। कृष्ण एक ऐसे भगवान हैं जिन्होंने संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है दूसरों को दिखाने के रूप में। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने हम लोगों को मार्ग दिखाया कि किस प्रकार से कृतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग में रहा जा सकता है, किंतु कलयुग में किस प्रकार से रहना है यह हमें भगवान श्री कृष्ण ने ही सिखाया है कि प्रेम करने वालों के साथ प्रेम करो और अधर्मियों को नाश करो। कहीं पर भी हमारे आंखों के सामने अधर्म हो रहा हो तो उसको रोकना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। ये सिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। उनका और रुक्मिणी के बीच में प्रेम चल रहा था। रुक्मिणी के भैया रुक्मिणी कहीं और उनका विवाह तय कर दिया था। उनकी भी बारात आ गई थी। रुक्मिणी अपने प्रेमी भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिख रही थी एक एक करके। हे परवासुदेव, मुझे आके ले जाइए, मुझसे विवाह कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के पास में वो पत्र पहुंचता। वो छोटे बच्चे जब वो जन्मे थे तभी से नटखटते, सभी के साथ खेलने का व्यवहार था उनका। उस पत्र को पढ़ते, नीचे डाल देते और हंसते रहते। दूसरा पत्र रुक्मिणी लिखती, हे मत्स्य अवतार लेने वाले, आके मुझसे विवाह कर लो। उस पत्र को भी भगवान देखते, नीचे डाल देते।
हे रामावतार लेने वाले मुझसे आके विवाह कर लो, मेरी रक्षा करो। उसको भी देखते नीचे डाल देते। हे वैकुंठनाथ मुझसे आके विवाह कर लो, उसको भी देख के नीचे डाल दिया। कई पत्र लिखे रुक्मणी ने, सारे पत्रों का इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। आखिरी में रुक्मणी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी पत्र है, इस पत्र के बाद में अगर भगवान श्री कृष्ण की तरफ से कोई भी उत्तर नहीं आया तो मैं इन्हीं के साथ विवाह कर लूंगा, मुझे भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहिए। क्योंकि क्रोधित होकर यहाँ पर रुक्मणी ने क्या लिखा, हे नरसिंह अवतार लेने वाले। जब यहाँ पर रुक्मणी ने लिखा नरसिंह अवतार लेने वाले, वहां से तुरंत भगवान श्री कृष्ण लिखते वक्त ही उठे और भागे भागे आए रुक्मणी का अपहरण करने के लिए। ये नरसिंह अवतार में ऐसा क्या विशेष है? आप जितने भी भगवान के अवतार लेंगे, सारे अवतार किसी न किसी कारण के कारण हो रहा है, कोई ना कोई कारण जरूर है। मत्स्य अवतार वेदों की रक्षा करना, कच्छप अवतार समुद्र मंथन करना, वराह अवतार भूमि की रक्षा कर कर ज्ञान प्रदान करना, वामन अवतार राजा बलि को अहंकार समाप्त करना, परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाश करके उनके अहंकार को नाश करना, रामा अवतार जंगल में रहकर सभी जहां जहां पर दूर विराजमान है उनके घर पर जाकर उनको मोक्ष प्रदान करना, उनका भी कल्याण करना। कृष्णा अवतार अधर्मियों का नाश कर कर धर्म की स्थापना करना। ये सभी तो समझ में आते हैं आप सभी लोगों को। ये नरसिंह अवतार का कारण क्या है, कभी किसी ने सोचा है? नरसिंह अवतार भगवान ने किनके लिए लिया था? प्रहलाद के लिए। प्रहलाद कौन थे? भक्त तो थे, देव थे, मनुष्य थे, राक्षस थे। राक्षस भी कितने बड़े, एकदम छोटे से, जिनकी उम्र मेरे विचार से 4 या 5 वर्ष, अधिक से अधिक 8 वर्ष की आयु। भगवान के सबसे प्रिय 2 शिष्य हैं, 2 भक्त भगवान के 2 आंखों के समान माने जाते हैं भगवान के द्वारा। एक ध्रुव और दूसरा प्रहलाद। ये दोनों ही बालक हैं और ये दोनों ही किनके शिष्य हैं? नारद जी के शिष्य हैं। नारद को हमारे यहाँ के टीवी सीरियलों में, फिल्मों में उनको एक मजाकिया किरदार के बारे में दिखा चुके हैं, किंतु सर्वोत्तम आचार्यों में एक ऐसे आचार्य नारद हैं जिनके शिष्य कोई भी हो भगवान के चरण पहुंच जाता है।